अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सारे? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। आज हम 9th आर्ट्स का मैथ करने लगे हैं, जिसकी एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है? 1.4। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, कौन सा है? फाइंड द रेशियो ऑफ 6 रुपीज़ ईच टू 72 रुपीज़ पर दर्जन। अब यहाँ पे क्या है कि ये 6 रुपीज़ है, ठीक है, जो कि एक है, बट ये ज़्यादा रुपीज़ है जो कि 72 रुपीज़ है। अब पर दर्जन, जो दर्जन की वैल्यू होती है वो हमारे पास 12 होती है। मैं डाटा दिखाता हूँ आपको, जो कि मैंने पहले से सोल्व किया हुआ है। इसलिए किया हुआ है कि टाइम वेस्ट हमारा ज़्यादा ना हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशो फाइंड करनी है, जैसे कि मैंने सवाल आपको दिखा दिया था। अब यहाँ पे मैंने रुपीस ईच लिखा, जो कि एक था, ठीक है, जो कि यहाँ पे 6 रुपीज़ है, बट यहाँ पे पर दर्जन, जो कि ज़्यादा वैल्यू हमारे पास है, जो कि 72 रुपीज़ है। अब इस 72, अब 12, 12 वही बात है कि फी दर्जन, दर्जन में कोई भी वैल्यू हो ना, जैसे कि हम ऑरेंज वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, तो ऑरेंज 12 होते हैं, जैसे बनाना वो भी 12 हमें दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, किलो के हिसाब से ही हमें नहीं मिलते। जो दर्जन की वैल्यू है ना, वो हमारे पास 12 है, इसलिए हमने नीचे 12 रखा। अब इस 72 को हम 12 पे डिवाइड कर देंगे, देन हमारे पास 6 आ जाएगा। इस 6 को हम इस 6 पे डिवाइड कर दें, जो कि यहाँ पे हमने किया हुआ है। 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1:1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ 160 रुपीज पर मीटर टू 150 पर मीटर। अब एक साइड पे हम 160 पर मीटर लिखेंगे और दूसरी तरफ हम 150 पर मीटर लिखेंगे, जो कि मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, पर मीटर इस साइड पे रखा और दूसरा पर मीटर मैंने इस साइड पे रखा। एक 160 था यानी 160 था, दूसरा मेरे पास 150 है। अब क्या करेंगे, इस 160 को ऊपर रखेंगे और 150 पे डिवाइड कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 160 ऊपर रखा, 150 नीचे रखा, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास है 16 और 15 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है? 16 आप लोग पहले लिख लो, रेशियो लगाओ, और 15 आप बाद में लिख लो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा भी, बल्कि तीसरे सवाल की तरफ चलते, सॉरी। फाइंड द रेशियो ऑफ 72 रुपीज फॉर 24 टू रुपीज फॉर ईच। अब यहाँ पे हमने क्या सीन करना है वो आगे बताता हूँ। सिंपल ये भी सवाल, तीसरा जो है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, और बुक्स मैंने आप लोगों को रेड करवा दिया था, ठीक है। अब 72 आप लोगों ने ऊपर रखना है और 24 आप लोगों ने नीचे रखना है। इस 24 को 72 पे हम डिवाइड कर देंगे, तो देन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3, और 4 वैसे का वैसे है, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, बट फिर भी हम आपको बुक दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देख लें। A square A has side 2 cm and a square B has side 6 cm. Find the ratio हमने फाइंड करनी, ठीक है। द लेंथ ऑफ, कंडीशन कुछ दी हुई हमें, देख लें आप लोग, रिक्वायरमेंट जो हमें पूरी करनी है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर ए टू द लेंथ ऑफ साइड स्क्वेयर बी, ठीक है। एक तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है दोनों की, ए और बी की, और दूसरे नंबर पे हमने फाइंड क्या करना है, द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ए एंड टू द पैरामीटर स्क्वायर ऑफ बी। अब इसका पैरामीटर भी हमने फाइंड करना, इजी है। अब नीचे है, उन्होंने कहा तीसरी जो कंडीशन है हमारे पास, द एरिया ऑफ स्क्वायर ए एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर बी। तीनों चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं, देख ली हैं। अब इसको कर लेते हैं सोल्व। अच्छा, सबसे पहले हमने लिख लिया लेंथ ऑफ साइड ए, ठीक है, और लेंथ ऑफ साइड बी। अब इसका मतलब क्या होता है कि यही चीज हमने यहाँ पे भी लिखनी होती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए साइड था वो 2 cm था, जो कि हमने इस साइड पे लिख लिया। अब बी साइड जो है ना वो 6 cm, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। इस 2 को इस 6 पे हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3 आंसर, मतलब कि यही आंसर बन गया हमारे पास। अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या सीन है, हमारे पास पैरामीटर ए एंड पैरामीटर बी, आप लोगों ने भी ऐसे ही लिखना है। अच्छा, उर्दू में कुछ कुछ थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, मगर देखते हैं कि उर्दू में क्या सीन होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि जो उर्दू में भी कर रहे होते हैं और इंग्लिश में भी कर रहे होते हैं, इंग्लिश मीडियम में यानी कि, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन करना ऐसे ही आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया हुआ।
अच्छा, पैरामीटर, जब भी हम पैरामीटर फाइंड करेंगे ना, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो 4 होगी, हमेशा पैरामीटर की वैल्यू 4 होगी। क्योंकि देखो ना, एक मैंने ये देखो, जैसे ये मैंने डिब्बा बनाया हुआ है 1 2 3 4, ये 4 है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू दी जाए तो उसको हम 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ए हमें 2 दिया हुआ था, 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह है यहाँ पे बी हमारे दिया होता पैरामीटर, तो उसको उसका कितना दिया, 6 दिया होता, ठीक है। तो फिर 4 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 24 आ जाएगा। फिर अगेन इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 पे ही इसको डिवाइड कर लेते, 8 1 द 8 और 8 3 द 24। तो ये हमारे पास 1:3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ही हमने कहा था कि एरिया ऑफ ए फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ए लिखें और एरिया ऑफ बी लिख लें। अब यहाँ पे हमने क्या चीज, एरिया है ना, तो यहाँ पे हम स्क्वायर इसका लाजमी बनाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर, जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो इसका स्क्वायर बनाते हैं। अब स्क्वायर कैसे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मेरे पास 2 था, ए की जो वैल्यू थी वो थी 2। अब 2 को मैं 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा। एग्जांपल में दे रहा हूँ, यहाँ पे होता 12, तो 12 को मैं 12 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि उसी वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस तरह मेरे पास 2 था, तो 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 4। इसी तरह बी वाली एरिया की तरफ चलते हैं। जैसे कि 6 था, तो 6 को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आ गया 36। अब क्या करूंगे, इस 4 को इस 36 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 1 द 4 एंड 4 9 द 36। तो ये भी अब डिवाइड हो गया। अब इससे ज्यादा आगे डिवाइड नहीं होता। अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगी, यानी कि डेसिमल में चला जाएगा। तो हमें तो चाहिए, किस में चाहिए, रेशियो में चाहिए। तो यही हमारे पास है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 की तरफ। वो भी बड़ा इजी है, बट इसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। बुक में लेके आता हूं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ 6a एंड रेशियो 2b। अब यहां पे समझाता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन तो देख, क्वेश्चन 5 था। अब ए रेशियो बी, अब ए की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 2 है, और जो बी की वैल्यू वो हमारे पास 3 है। तो हमने फाइंड रेशियो करना है। अगर हम ए के साथ 6a कर दें और बी के साथ हम 2b कर दें, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब ए मैं ऊपर रखूंगा, ए मैं ऊपर रखूंगा और बी मैं नीचे रखूंगा। आपके सामने ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी, और बी की वैल्यू हमारे पास 3 थी। और इज इक्वल टू, ए के साथ मैंने ये वाले 6 लिख लिया और बी के साथ मैंने ये 2 लिख लिया। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। 6 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 12। इसी तरह मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 6। अब 6 को मैं इस 12 पे डिवाइड कर दूंगा। 6 1 द 6, 1 नजर आ रहा है, एक मिनट है यार, हाँ जी, 6 1 द 6 एंड 6 2 द 12, 2 हमारे पास ये है। अब जो चीज हमें पहले मिली हुई है उसको आप पहले लिख लो, रेशियो लगाओ, और जो चीज बाद में मिली उसको बाद में लिख लो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जी 5वां सवाल हमने सोल्व कर लिया। अब छठे सवाल की तरफ चलते हैं। पहले मैं आप लोगों को सवाल दिखा दूं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। अ ट्राइएंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 3 cm, 4 cm एंड 6 cm। फाइंड द रेशियो, रेशियो इसमें भी हमने फाइंड करनी, ऑफ द लेंथ ऑफ साइड टू वन एंड अदर। देख लिया सवाल। अब चलते हैं रजिस्टर की तरफ। अब सीएम का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, जबकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक मेरे पास सेंटीमीटर था 3, दूसरा सेंटीमीटर था 4 एंड तीसरा सेंटीमीटर था 6। अब इनको मैंने नाम दे दिए हैं। एक को मैंने ए बी सी, ए की जो वैल्यू 3 कर दी, बी की वैल्यू 4 कर दी एंड सी की वैल्यू मैंने 6 कर दी। अब नीचे आ जाओ। अब ए रेशो बी में सबसे पहले करूंगा, ए के साथ मैं 3 ऐड कर दूंगा, बी के साथ मैं 4 ऐड करूंगा, यानी कि ए की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, बी की जो वैल्यू होगी 4 होगी। तो ये डिवाइड नहीं होता, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब बी मेरे पास है, यानी कि दूसरा इसकी रिक्वायरमेंट है छठे सवाल की। बी और सी, सबसे पहले मैं ए और बी करूंगा, फिर बी और सी करूंगा। बी की जो वैल्यू वो मेरे पास 4 थी और जो सी की वैल्यू वो मेरे पास 6 थी। अब ये डिवाइड होता है कैसे, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 द 2, 2 2 द 4
ये भी 2 पे, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6 है। 2 ये वाला आ गया और 3 ये वाला आ गया। अब आ जाओ इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट पे, सी और ए। अब सी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, 6 थी, और ए की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 3 थी। अब इसको भी हम किस पे डिवाइड करेंगे, इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये 2 पे नहीं डिवाइड होता है इसलिए। 3 1 दा 3 एंड 3 2 दा 6, 2 इधर आ गया और 1 जो इधर आ गया। अच्छा, ये भी सोल्व हो गया हमसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। टू एंगल इज अ ट्राइंगल आर 54। अच्छा, ये गोल दायरा लगा ना, इसको हम एंगल के लिए यूज करते हैं। एंड 72 एंगल, फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल टू सम ऑफ द टू फर्स्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है, तो हमने ना थर्ड वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। दो वैल्यू तो है हमारे पास, ए और बी भी है, बट ये नहीं है, इसको लेके आएंगे और फिर उसके बाद जो आंसर आ जाएगा इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसका भी हम रेशो ले आएंगे। डन, सातवां सवाल मैंने दिखा दिया। अब इधर आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। सबसे पहले ए की जो वैल्यू है वो हम 54 कर देते हैं और जो बी है वो 72 कर देते हैं। अब थर्ड एंगल हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वाई यूज कर लेते हैं। अब एंगल ऑफ ट्राई एंगल वो जो बनता है हमारे से वो 180 के बराबर बनता है, ठीक है। अब सम ऑफ कर लेते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस वाई किसके बराबर है, 180 के बराबर है। अब यहाँ पे आ जाओ, हमें क्या चीज चाहिए, जो चीज चाहिए होती है हम इस साइड पे लिख लेते हैं, y इस साइड पे रख लो और 180 वो भी इस साइड पे रख लो। तो क्या करेंगे, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता, यानी कि हम साइन तब्दीली करेंगे किसका, ये वाली वैल्यू का। ए के साथ भी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, इस तरह इसके साथ तो पहले प्लस था, ये भी इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि इसकी क्या कहते हैं, साइन तब्दील होगा बस। अच्छा, 180 इधर ही रखा, ए की वैल्यू हमने ए की वैल्यू जो थी 54 रखी और बी की जो वैल्यू थी 72 रखी। अब इस 180 में से इन दोनों को हम लेस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो y की वैल्यू होगी, ठीक है। अब y रेशियो a प्लस बी, सवाल के अंदर उन्होंने खुद ही कहा था कि उनको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है और फिर इसके साथ इसकी आंसर लिखें, यानी कि रेशियो के साथ इसको सोल्व करना आप लोगों ने। y हमारे पास आ गया 54, रेशियो लगा ली। अब a की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 54 है और b की जो वैल्यू वो हमारे पास 72 है, इन दोनों का ऐड कर लिया तो 126 आ गया। अब क्या करेंगे, 54 को ऊपर रखेंगे और 126 को नीचे रखेंगे, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू पे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय 7। 3 हम पहले लिख लेते हैं और रेशियो लगाते हैं और फिर इसको बस 7 लिख लेते हैं, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब आप लोग 8 देख लें। अली फादर अर्न अ सैलरी ऑफ 14,000 इन अ मंथ। वो कह रहे हैं कि अली का जो फादर है ना, यानी कि उसका जो पापा है वो 40,000 महीने का कमाता है। वाइल हिज फादर मंथली एक्सपेंडिचर, फिर उसका महीने का खर्चा भी होता है। अब एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं अखराजात, खर्चा भी आप लोग लिख सकते हो और अखराजात इसको कहते हैं। वो उसने कितना किया, मतलब कि एक्सपेंडिचर होता है यानी कि बिजली का बिल देना, ठीक है, और खाने पीने की चीज़ें लेकर राशन वगैरह, उसके बाद वाटर का बिल, इस तरह काफ़ी जो भी मतलब कि खर्चा वगैरह होता है घर में। अच्छा, वो होता है हमारे पास 35,000, ठीक है। फाइंड द रेशो, क्या हमने फाइंड करनी है, रेशो ही फाइंड करनी है। अब नीचे नो रिक्वायरमेंट दे दी है, इनकम टू एक्सपेंडिचर, पहली रिक्वायरमेंट, दूसरी है हमारे पास एक्सपेंडिचर टू सेविंग एंड तीसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास है इनकम टू सेविंग, ठीक है। चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। वैसे दिखा दिया था मैंने, अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। इनकम टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टू सेविंग एंड इनकम टू सेविंग। अब यहाँ पे देखो सेविंग हमारे पास नहीं है तो वो भी लेके आनी है ना। सबसे पहले डाटा देख लें आप लोग, सैलरी देख लें आप लोग, यहाँ पे 14,000, एक्सपेंडिचर 35,000, तो इस 40,000 में से 35,000 को हम लेस कर देंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारे पास सेविंग होगी। तो कितनी सेविंग है, 5,000 की। आगे चलते हैं। पहली रिक्वायरमेंट थी हमारे पास इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम थी हमारे पास 14,000 और एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या था 35,000।
इस वैल्यू को ऊपर रखो, डिवाइड का साइन लगाओ और 35,000 को नीचे रखो। तो देन सोल्व करो तो हमारे पास 8:7 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे आपके पास कैलकुलेटर यूज करोगे ना, जारी बात आप लोग, तो 8 ऊपर होगा 7 नीचे होगा। इसी तरह क्या करना, आप लोगों ने 8 पहले लिख लेना है, रेशियो लगाना, फिर साइन और 7 लिख देना है, ठीक है। इसी तरह आगे चलो, एक्सपेंडिचर टू सेविंग। एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है 35,000 और सेविंग हमारे पास कितनी है 5,000। तो सेम वैसे ही है, इसको डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, देन डिवाइड करो, 7 ऊपर होगा 1 नीचे होगा। आप लोगों ने ऐसे लिख लेना है, 7 पहले लिखो और रेशियो लगाओ और 1 का साइन लगा दो, यानी कि 1 लिख दो। उसके बाद तीसरी जो रिक्वायरमेंट है इनकम टू सेविंग। इनकम हमारे पास 14,000 है और सेविंग हमारे पास 5,000 है। सेम इस वैल्यू को इस वैल्यू पे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहां पे 8:1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। आ स्क्वायर ए हैज साइड 6 cm and square B has side 8 cm. Find the ratio. The length of the side of a square A to the length of the side of the square B. इसमें भी हमने लेंथ फाइंड करनी है A की और B की। दूसरा रिक्वायरमेंट देख लें। एरिया द एरिया ऑफ स्क्वायर A एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर B इजी सवाल है। इसमें हमने एरिया फाइंड करना है और इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है। डाटा मैंने लिखा हुआ जो कि हमें चाहिए, यानी कि 2 रिक्वायरमेंट है ना, एक ये वाली यानी कि लेंथ हमने फाइंड करनी है और एक हमने एरिया फाइंड करना है। उसके बाद भी रेशियो तो चाहिए चले जी। लेंथ ऑफ साइड ए एंड लेंथ ऑफ साइड बी। ए की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 6 cm है और जो बी की वैल्यू है ना वो हमारे पास 8 cm है। 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8। दिस आंसर। आगे चलें, रिक्वायरमेंट नंबर 2 देख लें। एरिया ऑफ स्क्वायर ए एंड एरिया ऑफ स्क्वायर बी। अब मैंने कहा था पिछले सवाल में मैंने कहा था कि जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसका हम स्क्वायर बनाते हैं, उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 36 किस तरह से आया, आपको पता है कि साइड ए, लेंथ ऑफ साइड ए यानी कि पहले नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ था 6 है जो कि ऊपर दिया हुआ। अब इस 6 को मैं डबल कर दूंगा जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, 6 को मैं 6 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसलिए मेरे पास 36 आ गया और cm की पावर 2 स्क्वायर बनाया ना हमने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 8। अब 64 कैसे है, यानी कि b की वैल्यू वो 8 थी, 8 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 36 को हम ऊपर रखेंगे और इस 64 को हम नीचे रखेंगे, इसको हम इस पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 8 पे इसको जारी बात हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की इस वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर पकड़ें, 36 ऊपर रखें, डिवाइड के साइन लगाएं और 64 को नीचे रखें, देन एंटर करें। हमारे पास 9 ओवर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो पहली वैल्यू मिलेगी ना उसको आप लोगों ने पहले लिख लेना है और जो 16 है उसको आप लोगों ने बाद में लिख लेना है। तो यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लो जी 9वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। अ फैमिली हैज 12 पेट ऑफ विच 6 आर कैट, 2 आर डॉग एंड द रेस्ट आर बर्ड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर। अब यहाँ पे हमने क्या चीज फाइंड करनी है जो कि नीचे लिखा हुआ है, बर्ड टू डॉग एंड बर्ड टू पेट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उर्दू करते हैं थोड़ी सी इसकी। एक खानदान है जिसके पास ना 12 जानवर, जो कि पालतू जानवर, घरों में पालने वाले पेट्स वही होते हैं जो कि घर में हम पाल सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है 6 कैट हैं, 2 डॉग हैं और जो बाकी बच गए ना वो हमारे पास परिंदे हैं, बर्ड्स हैं। तो फाइंड द रेशियो करते हैं इसको। सवाल नंबर हमारे पास है 10, बर्ड टू डॉग एंड बर्ड टू पेट, फाइंड रेशियो। डाटा लिखा हुआ है, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप लोग डाटा लिखोगे तो आप लोगों को पता होगा कि क्या चीज हमें चाहिए। अच्छा ये डाटा हमारे पास है, ठीक है। तो टोटल पेट 12, कैट 6, डॉग 2। अब इस 6 में से इस 2 को हम लेस कर देंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 4 जो कि बर्ड्स है। रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, बर्ड टू डॉग। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बर्ड्स कितने बचे हैं जो कि 4 हैं और डॉग 2 है। 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, 1 इधर आ गया। उसके बाद बर्ड टू पेट, बर्ड्स हमारे पास 4 हैं और जो पेट हैं वो हमारे पास 12 हैं।
इसको 4 पे डिवाइड कर देते हैं। 4 1 द 4, 4 3 द 12 आ गया, तो ये 3 हमारे पास आ गया। तो लो जी, कंप्लीट आप लोगों की एक्सरसाइज हो गई है कौन सी, 1.4। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें।